आप लोगों से एक गुड न्यूज शेयर करनी है। एक्चुअली मैं बाप बन गया हूँ दोस्तों, बेटा हुआ है मुझे। जिन लोगों ने ताली बजाई है, थैंक यू सो मच। इधर से एक सेक्शन ने ओहो किया है। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आके मेरा बच्चा संभाले भी, तो अपनी खुशी को यूं दबाए ना। यही पास में रहता हूँ, डेली आधा घंटा जो है। कितने लोग पेरेंट्स हैं यहाँ पे? कम है ना, तो बाकी लोग ध्यान से सुनना, बहुत तुम्हारे ही लिए है। 1 जनवरी का दिन था, मैं सुबह सुबह दूध लेने जा रहा था। मैं अक्सर दूध ही लेने जाता हूँ, यही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे घर में। तो मेरी वाइफ मेरे पास आई, कहती है चौबे 1 मिनट सुनना। हाँ बोले, हाँ बताओ। कह रही है आई थिंक वी आर प्रेग्नेंट। कैसे समझाऊं इस युवा पीढ़ी को सर कि जमाना बदल गया है, अब दोनों होते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है। एक तो ना यूनिवर्स का कुछ तो खेला है मेरे साथ। जब भी मैं किसी चीज के लिए रेडी होता हूँ ना, यूनिवर्स रूल ही चेंज कर देता है। इंजीनियरिंग में मेरी रैगिंग हुई फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में पहुंचा, मैंने कि मैं भी रैगिंग लूंगा। मेरे टाइम पे रैगिंग ही बैन कर दी गई, छुओगे तो जेल भेज देंगे। मेरी शादी हुई, दुनिया में फेमिनिज्म आ गया। टफ रहता है, पता है। आपकी ट्रेनिंग किसी और प्रोफाइल में हुई हो, जॉब किसी और प्रोफाइल में लगती है। इट्स नॉट इजी। अब मैं बाप बना हूं तो सरकार ने बच्चे पीटना बैन कर दिया है। हर बार रूल चेंज कर दे रहे हैं यार। कि जितने लोग यहाँ बैठे, खास करके लड़के, कि आपके पापा लोगों ने कभी संभाला आपको तो खैर नहीं पता होगा। पहले के पापा लोग कभी घर आके बच्चा देखते ही नहीं थे। उनके लिए नहीं था अब यार प्रेग्नेंट। वो ऑफिस से घर आते थे, चेक्स वाली लुंगी पहनते थे बढ़िया, बेयर टॉप नंगी छाती, और हाथ में रिमोट लेके न्यूज देखने बैठ जाते थे। बगल में अपना खून अपनी औलाद रोती मिल जाए। अरे देखिए मैडम, इसको बजे जा रहा है तब से, टे 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 टे। हम थक के हम न्यूज भी नहीं देख सकते क्या? ये मम्मी किचन से पसीना पोंछते वाली, क्या करे, इसका वोकल कॉर्ड काट दिया जाए क्या? म्यूट में रोएगा तो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। और बेटियां फिर भी संभालते थे, बेटा पहले छूते ही नहीं। आजकल ना 6 महीने का बच्चा होता है, 600 इंस्टाग्राम पे फोटो डाल देता उसका बाप उसके साथ। मैं 35 साल का हूँ, मेरे और मेरे पापा के साथ में सिर्फ एक फोटो है, वो भी जब दादाजी मरे थे तब की। हम दोनों उसमें अगल बगल ऐसे खड़े हैं। ऐसा लग रहा है जायदाद के चक्कर में यही दोनों जो हैं। आई एम श्योर सर आप संभालते होगे अपने बच्चे को पहले भी ना। अर्बन बाप पहले भी संभालता था, आज भी संभाल रहा है। छोटे शहरों में ना मैं देखता हूँ, जो मेरे दोस्त संभाल भी रहे ना, वो बताते नहीं है बाहर आके कि नहीं हम काम मिसेस देखती हैं, हम तो वही सिलेंडर वगैरह उठा देते हैं, कभी अपना ट्यूबलाइट बदल दिए बढ़िया। क्योंकि पता है उसके बताते उसके दोस्त उसी की ले लेंगे कि यही है, नाक कटवा रहे हैं, लेडीज वाला काम करते हैं ये। कल किचन में झांके, साला बर्तन धो रहा था चुन्नी पहन के। तुम किचन में क्यों झांक रहे थे उसके? लेकिन तो मैं भी उसी अपब्रिंगिंग से निकला दोस्तों। मेरा भी वही फ्रेंड सर्कल था, तो मुझे नहीं पता था कि कल को बच्चा होगा तो क्या करना होता है। कौन सिखाता है लड़कों को यार? कोई जीरो आइडिया। हमें था कि होगा तो दादी नानी मौसी वगैरह देखेंगे, हम तो अपना चिल करेंगे, सोलो ट्रिप पे निकलेंगे। नहीं तो कोई आइडिया नहीं था मुझे, जीरो नॉलेज बिल्कुल। जैसे मुझे इतना भी नहीं पता था कि जो पहला 3 महीना होता है ना लड़कियों के लिए, बहुत टफ होता है यार। पहला ट्राइमेस्टर इसको बोलते हैं। इतना इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा होता है कि एज अ पार्टनर आप कभी भी डांट खा सकते हो। तो आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी भी नहीं, आप सोए हुए हो डांट खा रहे हो। कि कैसे सोता है यार आदमी, ये सो रहा है, तड़प रहा है यहाँ पे, घड़ी बन चुका है याद। हमने तो साथ बैठ के एक दिन गूगल किया था कि व्हाट मेन डू व्हेन वाइफ्स आर प्रेग्नेंट। गूगल पे रिजल्ट आया था मेन चीट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बेवफाई। और जब बताया ना, उसके बाद से 3-4 दिन लगातार मेरे हर मोबाइल ऐप पे ना सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले ऐप्स के ही ऐड आ रहे हैं। बीवी के साथ बैठ के कुकिंग वीडियोस देख रहा हूं, सुनीता जी चली आ रही है मांस लाके कि अकेले हो मेरे। सुनीता अकेला करके मानोगी क्या यार तुम? एक तो आदमियों के लिए ना इमोशनल अवेलेबिलिटी वैसे ही बहुत मुश्किल होती है, और उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा रहना पड़ता है ऐसा ना, क्योंकि लड़कियां बहुत वल्नरेबल उस टाइम, कभी भी कुछ भी। जैसे वो कहती थी ना, घर आते हो ना, जब बम्प आने लगा था 6 मंथ्स इनटू प्रेगनेंसी, घर आते हो बम से बैठ के बात किया करो 10 मिनट, एक्सप्रेस किया करो खुद को,
तो कल को जब ये होगा या होगी ना, तो एक ऑलरेडी कनेक्शन होगा तुम्हारे साथ। एक्सप्रेस किया करो बम्प से, जीवन में बीवी से एक्सप्रेस नहीं किए। इस देश के मैक्सिमम आदमी ना शादी के 2 साल बाद अपनी बीवी के ही जेठ बने घूम रहे हो। अपने ही कमरे के बाहर खड़ो के अपनी बीवी को ताना मार के निकलिए मैडम लेट करा रही हैं आप। तो लेडीज लोग का मेकअप नहीं खत्म होता, बताइए। खुद आधा नंगा घूम रहा होगा छाती खुजाते हुए, बताइए चोखा बना देती नहीं। और तो मैं तो आदमियों के बीच पला बड़ा, मेरे को तो वैसे ही मुझे मानोगे नहीं, मैं 35 साल का हूं, मैं रोया नहीं हूं आज तक, मुझे याद नहीं। रोना आता है, निकालना नहीं आता बाहर। रोना आता है ना, जैसे डर सा लगता है कुछ आंसुओं पे ही चाटा ना मार जाए। तो रोना आता है, मेरी अजीब से बॉडीली फंक्शन से, बॉडी कड़ी हो जाती है, पेट में गुड़गुड़ होता है, जहाँ लम सा बनता है नहीं रो सकते हम आदमी, हम रोते नहीं हैं। उस दिन भी इतनी बड़ी न्यूज़ दी थी 1 जनवरी को, जब मैं दूध लेने जा रहा था, मेरी वाइफ ने मुझे रोक के कि आई थिंक वी आर प्रेग्नेंट। मुझे फील बहुत हुआ, थोड़ा सा अजीब सा लगा, फिर वो ना ऐसे गुड़गुड़ हुआ, बॉडी कड़ी हुई, यहाँ लम सा बना और मुंह से इतना ही निकला पाया कि ठीक है फिर 1 लीटर दूध और ले आते हैं। कह रही तुम दूध बेचते भी हो क्या? दिन भर दूध ले आते हैं, दूध ले आते हैं। अब मानोगे नहीं, मैंने गायनेक से डांट खाई हुई है यार। छेड़ नहीं रहा था, मेरी वाइफ ऐसी है, लगता है छेड़ता होगा ऐसे। दिल का साफ हूं मैं। 9 months into प्रेगनेंसी डॉक्टर ने बोला आप लोग ना एडमिट हो जाइए, नेचुरल बर्थ लग रहा है, टफ होगा, ऑपरेशन से शायद करना पड़ेगा, तो एडमिट हो जाइए। बढ़िया, हमें लेबर रूम मिला था। मैं ना ऐसा बहुत होटलों में रुका हूँ, बट लेबर रूम जैसा रूम मैंने आज तक नहीं देखा। इतना बड़ा रूम मिला है, पर्दा लगा था, बड़ा सा पर्दा हटा है, बाहर बारिश हो रही है, बढ़िया। बड़ी सी टीवी मिली हुई कास्ट करके चलाने के लिए। बीवी स्ट्रेचर पे है, उठ नहीं सकती। फोन उठाए हैं, लैंडलाइन वाला नहीं रहता है, उठा के कॉल किए, मंगाए आधा बाल्टी चावल, आधा बाल्टी कढ़ाई पनीर, और बीवी के सामने मैं चम्मच से ही खाता हूँ। लो तुम भी खा लो। कह रही अभी नहीं खा सकते, क्या ठीक है फिर खा लेते। बढ़िया मूवी कास्ट करके लगाए थे, सूर्यवंशम। बारिश हो रही है, कढ़ाई पनीर चावल खा रहे हैं, सूर्यवंशम चलिए। हीरा ठाकुर को ना जहर वाली खीर मिलने ही वाली थी। हमारे दरवाजे पे ठक 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 ठक, दरवाजा खोले, हमारी गायनेक थी, बोली अब ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा, ऐसा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो। मैंने और वाइफ ने ना एक दिन बैठ के साथ में फ्रेंड्स देखा था ना, एक पूरी, तो हमने देखा उसमें एक एपिसोड है जिसमें जब रेचल प्रेग्नेंट थी ना, तो रॉस बगल में खड़ा होकर ना ऑपरेशन थिएटर के ऐसे ऐसे कर रहा था उसके बगल। हम सोचे हम भी जाते हैं, हम भी करेंगे। इसको लग गया ठीक हो गया मेरा आदमी, तो मैं भी बढ़ने लगा ऑपरेशन थिएटर की तरफ। मुझे बाहर ही रोक दिया साले, कह रहे 3 इडियट्स के बाद से हम लोग इंजीनियर्स को अंदर अलाउ नहीं करते। साले अंदर आके ताना मारते रहते हैं कि अरे ये तो वैक्यूम क्लीनर से भी हो जाता है, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं मास्क लगा के कोरोना वाला। फिर वापस आया और ना मैंने देखा था फिल्मों में इन चीज़ों में टाइम बहुत लगता है और इतना टेंशन भी बहुत हो रही थी, तो वापस आया, मैंने छिटकिनी लगाई। अब वाइफ भी नहीं थी, तो पिक्चर अनपॉज करने के बाद लड्डू बना के कढ़ाई पनीर और चावल का डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। चबा के क्या टाइम वेस्ट करना है। साइड में फोन बजे जा रहा है, कुछ तो गए गए कर रहा है, क्या प्रॉपर्टी डीलर लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं आप। मुश्किल से 6-7 लड्डू खाए होंगे। फिर से ठक 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 खोले तो हमारी गायनेक खड़ी थी। कह सब आपको फोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, कॉल करें, कहाँ हो आप, बधाई हो आपको बेटा हुआ। हम कहते थैंक यू मैडम। कह रहे हाँ तो क्या ये काम है आपसे। आप थोड़ी देर बाद वाइफ स्ट्रेचर पे और बच्चा ना स्ट्रॉलर में। लड़कियों के ना प्रेगनेंसी के ना बॉडी वाले चेंजेस शुरू से ही हो रहे थे ना, तो उनको वो फील होना शुरू हो जाता है, अटैचमेंट। आदमियों को नहीं होता, कुछ तो हो रहा है इसके साथ। जो कहती है मान लेते हैं चुपचाप, हमको क्या ही पता यार। पहली बार जब अपना बच्चा देखो ना, तब जाके फील होता है ना, ऐसा अजीब सी फीलिंग होती है। बहक जाता आदमी, कुछ भी बोल रहा होता है। स्टॉलर मैंने बच्चा देखा, मैंने बोला मैम छू लें इसको। कह रही छू लें, आप ही का है, लीजिए गोद में, बर्प कराइए, इसको खिलाइए। कितने लड़कों को यहाँ पता है कि छोटे बच्चों को बर्प डकार कैसे दिलाते हैं? नहीं, कम बच्चों को पता नहीं, पता होता। मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता। ऐसा रखते ना पेट के बल, पीठ पर ऊपर टैप कर रहे होते हैं, इतना आइडिया नहीं था मुझे। डॉक्टर ने उसको बोला बर्प करे, मैंने बोला रुकिए मैम इनो लेके आता हूँ। कह रही इनो लेके आता हूँ? 1.5 घंटे बच्चे से दूर रहेंगे आप। नहीं मैं अभी पुलिस बुला लूंगी। कह रही आप जाइए शॉपिंग करिए, दूध वगैरह लाइए इसका। मैंने पूछा मैम वो टोंड लाना था कि फुल क्रीम? कह रही खानदान में आप बच्चा देखे ही नहीं थे क्या इसके पहले?
डॉक्टर के सामने ना एक वाइट बैग पड़ा था जिसमें बच्चे का सामान लाता, मैंने लपक के छुपाया है ऐसे, क्योंकि वो देख लेते ना कि बच्चे के नहाने के लिए 22 रुपए का लाइबॉय लेके आया था। मेरा बच्चा छीन के अनजान राह चलते आदमी को गोद दे देती वो, कि लेके जाओ, स्कॉच ब्राइट भी लाया है ये, लोहे वाला लेके जूना लाया है यार, ये रगड़ देगा, कौन सा बर्तन मांजना था इसको यहाँ पे यार। हालांकि फील बहुत होता है, जैसे पहली बार जब अपना बच्चा पकड़े थे ना, ऐसा लगा एक और हो गया मेरे जैसा, दुनिया तबाह कर देंगे साला। बट संभालने आता नहीं तो कहाँ है संभाल लोगे। जैसे पहला दिन तो फिर पहला 3 दिन बहुत इजी था, हम हॉस्पिटल में था, एक नर्स मिली थी, कुछ हो नहीं रहा था, मैम देख लीजिए हमसे हो ही नहीं रहा। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में नहीं आया तब कि रिबेल होके शादी की है, उसमें नहीं आते रिश्तेदार संभाल, कि तुम लोग तो हीरो हीरोइन हो ना, देखो आगे अपना। बच्चा पालना बहुत टफ है यार, मैक्सिमम लोग तुम में से नहीं, तुम तो बहुत बहुत ज्यादा टफ है, मुझे उम्मीद नहीं थी। अंधाधुन रोते हैं यार, ये होता नहीं कि कॉलिक पेन है क्या तो होता, अंधाधुन रो, दिन में रो रहा है ठीक है, वाइट नॉइज, टीवी चला दो, ये वो कुछ कर करा के मैनेज हो जाता है। रात में रो रहा ना, दिमाग ही खराब हो जाता था मेरा। रात में मैं थका हुआ रो रहा, वाइफ सो रही है, बीच में बच्चा सो रहा, इधर मैं सो रहा हूं, मैं करवट ही बदल लेता था कि देखेंगी अपना लेडीज लोग, इनके ना नेचुरल ममता होती है, ये जाग जाती हैं। पर जमाना बदल गया है दोस्तों। एक हाथ आता था, सुनो इधर, सो थोड़ी रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे कि चुप हो जाइए। मैनिफेस्टेशन काम करता तुम्हें पता ही नहीं है। हमें जो सांस अटकी रहती थी ना उस टाइम पे, जो ऑलरेडी पेरेंट है उससे जा जाके पूछा था आसान आसान कब होता है, और कोई पॉजिटिव होप नहीं दिया, क्योंकि अभी तो कुछ देखे ही नहीं हो, अभी तो इसके दांत आएंगे तो किचकिचाएगा ये ऐसे। जिससे पूछो आसान कब होता है, कह रहे हमारा तो 35 साल का अभी तक दिक्कत दे रहा है। थैंक यू पापा।